नाम है, पद बता। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार खान है, ज़िला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ज़िला टोंक। आप यूनुस खान जी को टोंक के अंदर से आप चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ये अल्पसंख्यकों का कितना समर्थन मिलता है? देखिए, यूनुस खान जी को हम टोंक चुनाव लड़ा रहे हैं। यूनुस खान जी खुद अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस तरह उनके लिए ये एक नई नगरी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यूनुस खान जी यहाँ नए हैं। वो जिस तरह यहाँ लोगों से और अल्पसंख्यक समुदाय से घुल मिल गए हैं, तो काफ़ी उन लोगों में हर्ष है और काफ़ी जुड़ाव अल्पसंख्यक समुदाय में हो रहा है। आपकी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि अल्पसंख्यकों को आप नज़रअंदाज करते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज करने की जहाँ तक बात है, तो मैं आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है, मंत्रिमंडल में वसुंधरा जी के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत अगर मंत्री किसी को माना जाता है तो वो यूनुस खान जी को माना जाता है। अगर हम अल्पसंख्यकों को भी नज़रअंदाज करते हैं तो फिर यूनुस खान जी इतने मजबूत मंत्री कहाँ से होते हैं। आपकी सरकार ने 200 सीटों में से एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को चुना, उसके बारे में? एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनने का मेन मकसद ये था कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक जातीय समीकरण बिठाकर यहाँ पर गुर्जर, मुस्लिम और एससी वोटों को कैश करने के लिए खुद सचिन पायलट जी अपनी मर्जी से इस सीट पर आए, तो उन्हें कम से कम ये एक मैसेज देना कि भारतीय जनता पार्टी जातीय संप्रदाय के ऊपर विश्वास नहीं रखती, सब समाजों को लेकर चलती है, इसलिए यूनुस खान जी को मैदान में उतारा। मदरसा पैरा टीचरों में बहुत नाराज़गी है आपकी पार्टी को लेके। आज से 5 साल पहले यूनुस खान जी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उन्होंने वादा किया था कि आपकी सारी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, उसके बारे में? यूनुस खान जी ने जिस तरह वादा किया, देखिए इससे पहले भी हमने सरकार बनाई। हमने सरकार में पिछली बार जो 2700 पैरा टीचर थे उन्हें प्रबोधक बनाकर उन्हें परमानेंट किया। उसके बाद यूनुस खान जी ने जिस तरह उनसे वादे किए, उस वादों की कड़ी के अंदर हमने न्यूनतम पैरा टीचर का मानदेय 7200 रुपये कराया। उसके अलावा जो छठे बैच के पैरा टीचर थे उनका मानदेय मदरसे के खाते में आता था, उसे हमने बदलवाकर सीधे पैरा टीचर के खाते में लाने की प्रक्रिया पूरी करी। आज छठे बैच के पैरा टीचरों का मानदेय उनके खाते में आ रहा है। रही बात संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की, तो नियमानुसार जिस तरह कैबिनेट जो डिसीजन उसमें करती है, तो वो सभी संविदा कर्मी हैं, उसमें जो सबके साथ किया जाएगा वो पैरा टीचर के साथ किया जाएगा। यूनुस खान जी को लेकर शहर में चर्चा चली गई, यूनुस खान जी को बलि का बकरा बनाया गया है, उस बारे में क्या कहते हैं? अब ये तो एक लोगों की सोच है कि यूनुस खान जी को बलि का बकरा मान रहे हैं। अब बलि का बकरा तो कौन साबित होता है, ये तो चुनाव के परिणाम के दिन पता चलेगा। जिन लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को एक भ्रम ये बना के यहाँ पेश किया कि ये एक तरफा जीत जाएगा, तो ये चुनाव परिणाम बताएगा कि बलि का बकरा यूनुस खान जी बनते हैं या पायलट जी बनते हैं। आपकी सरकार में उर्दू जो मुस्लिम शिक्षक हैं, उनको 200 से ज़्यादा लोगों को शहर में ट्रस्ट से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके आप मंत्री जी के जीतने के बाद क्या ये हो पाएगा या नहीं? जहाँ तक उर्दू शिक्षकों के विषय की बात है, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ और समाज में हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह और समाज दोनों राजनीतिक पार्टियों का लाभ उठाती हैं, हमारे समाज को एक तरफा नहीं होकर दोनों पार्टियों का लाभ उठाना चाहिए। दोनों पार्टियों से बराबरी से वो मिलकर और हम अपने योजनाओं को और सभी कामों का फ़ायदा उठाएं। रही बात शिक्षकों के बाहर भेजने की, तो ये तो एक कर्मचारी की एक कार्य करने की प्रक्रिया है, उसे यहाँ भी काम करना है और बाहर भी काम करना है, तो ये कोई एक ऐसा ट्रांसफ़र का विषय नहीं है। जिस तरह की सरकार हो और जिस तरह वो जिसकी जहाँ उपयोगिता समझती है उसे वहाँ पर उपयोग में लेती है। आप अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे, आपने अल्पसंख्यकों के लिए कितना संघर्ष किया और आगे क्या करना चाहते हैं आपकी सरकार में? हमने जहाँ तक है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आप श्रमिक कार्ड वाली योजना ले लीजिए, लोगों को हमने शिव शक्ति योजना में लाभ दिलाए, श्रमिक कार्ड बनवाए, भामाशाह की सुविधाएं जो उन्हें फ्री प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं दिलाने का काम किया। उसके साथ साथ हमने खाद्य सुरक्षा में लोगों को जुड़वाया। इसके साथ ही हमने हमारे शहर के जो पुराने ऐसे विवादित स्थल थे, कई कब्रिस्तान ऐसे थे जिनकी आपसी विवादों के चक्कर में चार दीवारी नहीं हो रही थी, उनके विवाद निपटाए, उनकी चार दीवारियाँ करवाई। कब्रिस्तानों में रोडों का निर्माण करवाया, LED लाइटों का निर्माण करवाया
हमने मदरसों तक रोड से लेकर मदरसों तक सड़क निर्माण कराने का कार्य किया और आज हमें गर्व है कि हम इस सरकार में और हमारे समाज को हमने अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया। यूनुस खान जी के जीतने के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप ये ना देखें कि सरकार कौन सी है, ये ना देखें कि कौन सी पार्टी से वो खड़े हैं। अगर आप उसके बाद भी अगर ये सोचने के लिए आप मजबूर हैं कि हम कांग्रेस तक ही सीमित हैं, तो सिर्फ आप जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं उस समुदाय से ही आप सीख लें कि समुदाय प्रेम क्या होता है। धन्यवाद।